नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोयाबीन के दूसरे कीटनाशक स्प्रे के बारे में। मुझे बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट्स मिल रहे थे कि क्या हम सोयाबीन के फसल में दूसरा स्प्रे में कोराजन का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मेरी एक सलाह है, हमें सोयाबीन के दूसरे स्प्रे में कोराजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। वह क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो अब बात आती है किसान साथियों, हमें सोयाबीन में दूसरा स्प्रे कौन सा और किस समय करना चाहिए। तो किसान साथियों, करीब करीब अभी हमारी सोयाबीन की फसल जो अगेती वैरायटी है उनमें फूल आना प्रारंभ हो चुके हैं, और जो पीछेती वैरायटी हैं जो 110 और 20 दिनों की वैरायटी हैं उसमें कहीं कहीं अब फूल आना प्रारंभ हुए हैं। तो किसान साथियों, इस स्थिति में हमें दूसरा स्प्रे हमारी फसल में कर देना चाहिए। यही सही समय होता है दूसरा कीटनाशक स्प्रे करने का, क्योंकि किसान साथियों, इस समय हमारे फसल में जब फूल आना प्रारंभ होते हैं तो उनमें जो रस चूसक कीट होते हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है, और वह कहीं ना कहीं अगर जो फूलों को क्षति पहुंचाते हैं तो हमारे एक उत्पादन को बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए हमें दूसरा कीटनाशक स्प्रे कर देना चाहिए। तो किसान साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं कीटनाशक के बारे में, उसमें मैं दो कीटनाशक बताऊंगा, और उसके साथ हमें कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए वो भी बताऊंगा, और कौन सा टॉनिक लेना है जो हमारे उत्पादन को बढ़ाए, हमारे फूलों को गिरने और झड़ने से बचाए। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जो किसान भाई ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो किसान साथियों, कीटनाशक में हमें लेना है अडामा कंपनी का बोराजाइट, जिसके अंदर दो टेक्निकल होते हैं, नोवालुरोन 5.25% और इमामेक्टिन बेंजोएट 0.9%। जो दो टेक्निकल होने की वजह से बहुत ही पावरफुल बन जाता है। जो जितने भी प्रकार के कीट होते हैं, जैसे कि उड़ने वाले कीट और चबाने वाले कीट, इन सभी कीटों को ये आसानी से ख़त्म कर देता है। जैसे कि उड़ने वाले एफिड, जैसिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, जितने भी प्रकार के कीट होते हैं, मच्छर, मक्खी वगैरह, जितने भी सभी कीटों को ये आसानी से ख़त्म कर देता है। और ये जितने भी प्रकार की इल्लियाँ होती है, जैसे कि अमेरिकन इल्ली, तंबाकू इल्ली, तना छेदक, फल छेदक, गडल विडल, ये जितने भी प्रकार की इल्लियाँ हैं सभी को आसानी से ख़त्म कर देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। तो किसान साथियों, अब हमें इसकी डोज कितना रखना है। तो अगर जो आप 20 लीटर वाले पंप से स्प्रे करते हैं तो हमें एक पंप में 60 ml दवाई मिलानी है, और 1 एकड़ में कम से कम हमें 6 पंप का इस्तेमाल करना है। और अगर जो आप ट्रैक्टर चलित पंप से स्प्रे करते हैं तो हमें इसकी मात्रा रखनी है 300 ml से 360 ml, और 200 लीटर पानी के साथ में हमें 1 एकड़ में स्प्रे करना है। अब इसका समय पीरियड है किसान साथियों 20 से 25 दिनों तक, यह आपके फसल में किसी भी कीट का प्रकोप नहीं होने देता है। तो ये सबसे बेस्ट कीटनाशक है। अगर जो इसके अलावा आप कोई और कीटनाशक लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा किसान साथियों, जो हमारा सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो आता है। एम्प्लीगो में भी दो टेक्निकल होते हैं। पहला लेमड़ा साइलोथिन 0.5% जेडसी फार्म में आता है, और इसके साथ में दूसरा जो टेक्निकल होता है क्लोरा इंट्रानिलिपोल 10%, जो कि हमारे कोराजन के अंदर आता है। ये दो टेक्निकल होने की वजह से ये भी बहुत पॉपुलर और ब्रांडेड कीटनाशक है। आप इसका भी उपयोग अपने दूसरे स्प्रे में कर सकते हैं। तो अब ये भी समस्त प्रकार के जितने भी कीट होते हैं, उड़ने वाले और चबाने वाले कीट, इन सभी को आसानी से ख़त्म करता है। अब इसके डोज की बात करते हैं हम किसान साथियों, तो हमें 90 ml से 100 ml प्रति एकड़ में 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। कीटनाशक के बाद में अब हमें लेना है एक बेस्ट फंगिसाइड। तो किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि हम सोयाबीन में किसी फंगिसाइड का इस्तेमाल करें या ना करें। तो किसान साथियों, सोयाबीन के हर स्प्रे में हमें फंगिसाइड का इस्तेमाल
करना चाहिए, क्योंकि फंगीसाइड का पैसा हम अगर जो फसल में लगाते हैं तो उससे 2 गुना रिटर्न वापस हमें मिल जाता है। तो इसलिए आप हर स्प्रे में फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। तो अब हमें फूलों की अवस्था में दूसरे स्प्रे में कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए, तो किसान साथियों टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर जो आता है, जो कि एक्सेल कंपनी का संविधान के नाम से आता है, और दूसरी अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस टेक्निकल को बनाती हैं। तो हमें टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65%, जिसके अंदर WG फार्म में आता है, हमें वो फंगीसाइड लेना है। अब इसका डोज हमें रखना है किसान साथियों 20 लीटर वाले पंप से अगर जो आप स्प्रे करते हैं तो हमें 60 ग्राम प्रति पंप, और 1 एकड़ में हमें 6 पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर जो आप ट्रैक्टर चालित पंप से स्प्रे करते हैं तो हमें कम से कम यूँ समझ लो कि 350 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे। तीसरे नंबर पर अब हमें लेना है एक बेस्ट कंपनी का टॉनिक। टॉनिक का इस्तेमाल इस समय हमें क्यों करना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि इस समय अगेती जो वैरायटी है हमारी, उसमें पर्याप्त मात्रा में फूल आ चुके हैं, और जो पीछे की वैरायटी है उसमें फूल आना प्रारंभ हुए हैं। तो इस समय कभी कभी ऐसा हो जाता है, या तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है उसके कारण फूल झड़ जाते हैं, या ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है तो बारिश की वजह से फूल गल जाते हैं, तो उसमें हमारी फसल को नुकसान होता है। तो टॉनिक क्या काम करता है, फूलों को झड़ने से रोकता है और फूलों को फलियों में कन्वर्ट होने में सहायता देता है, मजबूती प्रदान करता है। तो इसलिए हमें टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस समय हमें कौन सा टॉनिक लेना चाहिए, तो किसान साथियों मैं 2 टॉनिक का आपको बताता हूं। जो अगेती वैरायटी के लिए हमें लेना है कोरोमंडल का फेंटेक प्लस के नाम से जो आता है, जो जिसके अंदर 2 कंटेंट होते हैं, अमीनो एसिड प्लस विटामिन। अमीनो एसिड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फूलों की संख्या बढ़ाता है, और विटामिन जो होता है, विटामिन पौधे को मजबूती प्रदान करता है और जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो अब हमें इसका डोज कितना रखना है किसान साथियों, तो इसका अगर जो आप 20 लीटर वाले पंप से स्प्रे करते हैं तो 17 ml प्रति पंप और 1 एकड़ में 6 पंप का इस्तेमाल करना है, और ट्रैक्टर चलित पंप से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। और पीछे की वैरायटी के लिए जिसके अंदर फूल आना प्रारंभ हुए हैं उसके लिए हमें लेना है गोदरेज कंपनी का डबल टॉनिक, जिसमें होता है ब्रोमोब्रोसिनोलाइड 0.4%, जो कि बहुत ही बेस्ट टॉनिक होता है, जो आपकी फूलों की संख्या बढ़ाता है और फूलों को झड़ने से रोकता है और फूलों को फलियों में कन्वर्ट करता है। इसका उपयोग हमेशा फूल आने से पहले ही हमें करना है। अब इसका डोज हमें रखना है किसान साथियों 20 लीटर वाले पंप में 65 ml प्रति पंप से 1 एकड़ में 6 पंप का इस्तेमाल करना है, और 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। तो ये अगेती और पिछेती दोनों वैरायटी के लिए दोनों टॉनिक है, आप अपनी फसल के हिसाब से किसी का भी उपयोग कर सकते हो। तो ये थी किसान भाइयों आज दूसरे स्प्रे की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के साथ में यह जानकारी साझा कीजिए, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस वीडियो का लाभ ले सके। जय हिंद।